सारे प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। सभी भावी अध्यापकों का इस वीडियो में स्वागत है। रीट मेंस के एग्जाम की घोषणा है वो पहले ही हो चुकी है। 17 जनवरी से आपके पेपर हैं। इस महीने के अंदर आपके फार्म भरने शुरू हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो आपके पास में 3 महीने का समय बचेगा। 5-7 दिन दीपावली वाले निकाल दो, उसमें तुम पढ़ोगे नहीं, तो 3 महीने का तुम्हारे पास में समय बचेगा। और जब भी आपको किसी भर्ती की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस की एक कॉपी तो आपके टेबल के ऊपर होनी चाहिए। आज अगर हम रीट मेंस की बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि सिलेबस का तुम्हें पता होगा। कुछ विद्यार्थी ये भी सोच रहे हैं कि सर फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इनका सिलेबस बदल दिया गया है, तो हो सकता है कि थर्ड ग्रेड का सिलेबस भी बदल दिया जाए। जहां तक देखो मेरे को लगता है आपके सिलेबस में कोई इतना बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। या तो एक दो टॉपिक जोड़ देंगे या फिर एक टॉपिक हटा देंगे, उससे तुम्हारे सिलेबस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अभी आपके पास में जो भी सिलेबस है ना, आपको उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। अभी हम रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस आपको पता ही है, आप रीट की तैयारी कर रहे हो। इसमें राजस्थान जीके आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। वैसे राजस्थान जीके के हमें फर्स्ट लेवल में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सेकंड में 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर बाद में जो राजस्थान जनरल नॉलेज है, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, वो भी एक प्रकार का राजस्थान जीके ही है। जिसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हैं। ये राजस्थान जीके के सिलेबस में पॉइंट ही दे रखे हैं। आपको पूरा का पूरा राजस्थान जीके याद करना है। अलग अलग पॉइंटों में बांट रखा है, सर ये टॉपिक छोड़ दें, ये हमारे नहीं दे रखा। पूरा ही राजस्थान जीके है। अब ये भी नहीं है कि तुम केवल राजस्थान जीके के पीछे पड़ जाओ और किसी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस ही मत करो। तुम्हारे स्कूल सब्जेक्ट है, अटैचिंग मेथड है, साइकोलॉजी है, आईसीटी है, आईसीटी के भी 5 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान जीके कितना भी पढ़ लो, आप पूरे सवाल कभी भी सही नहीं कर पाओगे। इसलिए जो आपकी शिक्षण विधियां हैं, साइकोलॉजी है, मैथ, इंग्लिश है, हिंदी के जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी पढ़ना है। अभी तुम्हारे पास में 3 महीने का समय है। अगर किसी का सिलेबस कवर नहीं है तो 2 महीने में अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। फिर 1 महीना बचेगा, उसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। जितना हो सके उतना रिवीजन करो। सर हमने कोई टॉपिक नहीं पढ़ रखा, उसको डबल स्पीड से देख लो। सिलेबस तुम्हारा धीरे धीरे कवर हो जाएगा। थोड़ा सा आत्मविश्वास भी तब आएगा, हाँ यार कि एक बार चलो सिलेबस को कवर कर लिया, अब हमें रिवीजन करना है। अब इतना समय नहीं है। हमें लगता है कि सर जनवरी में पेपर है, समय बड़ा जल्दी जल्दी जाएगा। बड़ी सी किताब लेकर आ गए और वो बड़ी किताब आपसे पढ़ी नहीं जा रही। अब इतना समय नहीं है। आपके पास में जो भी किताब है उसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। और आपके पास में ब्रह्मास्त्र है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। हमेशा एक ही बात कहता हूं और वो भी आज कह रहा हूं। इस वीडियो का जो सार है ना, बस एक ही बात में है। शॉर्ट कंटेंट रखो, रिवीजन ज्यादा करो, उसके बाद एग्जाम में आए हुए सवालों को हल कर लो। बस यही मेन बात है एग्जाम पास करने की। क्योंकि एग्जाम हॉल में किताबें तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगी, ये दिमाग तुम्हारे साथ में जाएगा। इसलिए चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, जितना हो सके उतना रिवीजन करो। रिवीजन करोगे तो खुद में आत्मविश्वास आएगा, तो हाँ यार कब मैं सवालों को हल कर सकता हूं। और बाकी रीट को इतनी बड़ी भर्ती नहीं है जितना तुम डर रहे हो। हमने फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर हुए थे, सेकंड ग्रेड के जो पेपर हुए थे, उन पेपरों से ब्रह्मास्त्र का रिजल्ट दिया है। आप जाकर वीडियो देख सकते हो। अभी 2 दिन पहले आरपीएससी ने आईएन का पेपर करवाया था, वो भी फर्स्ट ग्रेड लेवल का पेपर था। उसके अंदर भी ब्रह्मास्त्र का रिजल्ट देख लो, 40 में से 36 सवाल अपने ब्रह्मास्त्र से आए हैं। इसलिए तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है कि सर पता नहीं छोटी छोटी किताबें हैं का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, रिवीजन। अरे इतना भी नहीं है कोई बड़ा खेल, कोई तुम्हारे 100% मेरिट नहीं जाने वाली है। है उस समय का उपयोग आप रिवीजन करने में लगाओ क्या। बाकी कर्मचारी चयन बोर्ड जब विज्ञप्ति जारी कर देगा तब हमें पता चलेगा कि रीट की भर्ती कितने पदों के ऊपर होगी। हालांकि ये संभावना है कि ये अब तक की सबसे छोटी रीट की भर्ती होगी। फिर भी आपको मन लगाकर तैयारी करनी है। मां सरस्वती अब की बार आप सभी को सरकारी अध्यापक बना दे। वीडियो में समझाने के लिए बस इतनी सी बात है। अगर आप थोड़ा सा डरते हो सर पता नहीं क्या करूं कि नहीं करूं, थोड़ा सा डर भी लगता है, सिलेबस भी कवर नहीं हो रहा, कितने घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ूं, 6 घंटे पढ़ूं सर, या फिर 5 घंटे सोऊं। मैं तो एक ही बात कहता हूं, देखो भरपूर मात्रा में नींद लो। 7-8 घंटे सो, नींद से कोई टेंशन नहीं है। 7-8 घंटे आराम से सो, उसके बाद में उठो तो एकदम दिमाग तुम्हारा फ्रेश रहेगा।
और जो तुम्हारे पास में 1-2 महीने हैं इसके अंदर अपने सिलेबस को कवर कर लो। 1-2 बार तो आंखों से निकाल ही दो, चाहे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा 1-2 बार पढ़ दो, फिर तुम उसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे। करंट अफेयर की बात यह है कि तुम्हारे अंतिम जो नवंबर के महीने में लगभग आपको ये अपने रीट के लिए करंट अफेयर की किताबें देखने को मिल जाएंगी, तब पढ़ना तुम। नवंबर में किताबें आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। करंट अफेयर के लिए तो अभी करंट अफेयर मत छेड़ना, अभी तुम अभी से पढ़ना शुरू कर दो। छोटी छोटी किताबें आ जाएंगी, जैसे एमके एजुकेटर की भी आ जाएगी नवंबर के आसपास में, तो उनकी भी शानदार किताब आती है। तो रीट के लिए खूब सारी आपको छोटी छोटी किताबें देखने को मिल जाएंगी नवंबर के महीने में। करंट अफेयर वहां से आप तैयार कर सकते हो, जो भी आपकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो सारी किताब में मिल जाएंगी।